जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए? गलत दिन बाल धोने से हो सकती हैं धन की देवी नाराज। अगर आपने गलत दिन बाल धो लिए हैं तो आपसे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना है, किस दिन नहीं धोना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हमें बचपन से ही करना सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। फिर यही नियम हमारी आदत बन जाते हैं। इन्हीं में से एक नियम है बाल धोने का। बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ भी माने गए हैं और कई दिन इसमें विशेष भी बताए गए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं हफ्ते में वे कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन आप पर माँ लक्ष्मी, अगर आप उस दिन बाल धोते हैं तो माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं, और कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आप बाल धोते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। उस दिन आपको बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आपको कब बाल धोने हैं और कब बाल नहीं धोने हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं को। सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए 3 दिन पर बाल धोना निषेध माना गया है। गुरुवार, मंगलवार, शनिवार आप बिल्कुल भी बाल ना धोएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन ऐसा है ना पुरुषों को साथ ही महिलाओं को भी बाल इस दिन भूल कर भी नहीं धोना है। इस दिन बाल धोने से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इस दिन भूल कर भी बालों में तेल भी ना लगाएं और बालों को धोएं भी ना। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, बाल आपको ना धोना है, ना ही बालों में तेल लगाना है। अब दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन अगर आप अपने बालों को कटवाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बाल धोने हैं तो शुक्रवार के दिन आप धोइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, तो यहाँ पर हमने दिन बताया है आपको किस दिन बाल धोना है और किस दिन बाल नहीं धोना है। दोस्तों, शुक्रवार को अगर आप बाल कटवाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और शुभ भी होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाना है और ना ही धोना है। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन 3 जो दिन बताए हैं आपको, एकादशी, अमावस और पूर्णिमा, इस पर बाल नहीं धोना है। व्रत रखने से 1 दिन पहले ही आप बाल धो लीजिए, साफ कर लीजिए। लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर आप अपना सर धो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन बाल धोना, पहली चीज़ तो आप बाल मत धोइए उस दिन। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कच्चा दूध मिलाकर पानी में अपने बालों को धो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि किस दिन आपको बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, वहीं अगर किसी त्यौहार या फेस्टिवल की बात होती है तो आप किसी त्यौहार पर भी अपने बाल ना धोएं। इसलिए महिलाओं को 1 दिन पहले ही अपने केस धो लेने चाहिए। अगर कोई त्यौहार पड़ रहा है या कोई फेस्टिवल है
तो आप एक दिन पहले जरूर बाल धो लीजिए, उस दिन मत धोइए। वहीं यदि स्त्री एकादशी, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन केस धोती है तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दरिद्रता आ जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होते हैं। इसी के साथ शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को सोमवार के दिन अपने केस धो लेना चाहिए। वहीं इसी के साथ मंगलवार को महिलाओं को अपने केस नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन कठिनाई में आ सकता है। बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने केस धो सकती हैं। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियों सहित पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास होता है, जिससे नाराज होकर माँ लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, साथ ही महिलाओं को यदि गुरुवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके पति की आयु बहुत कम हो जाती है। यदि किसी परिस्थिति में बाल धोने पड़ जाए तो आपको बालों पर पिसी हुई हल्दी लगा लेनी चाहिए। वहीं महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धो सकती हैं। साथ ही शनिवार के दिन स्त्रियों को अपने केस नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाखून अगर गुरुवार को काटना है तो उस दिन ना काटें, इससे धन की हानि होती है और इससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाती है, धन का अभाव होने लगता है। और रविवार का दिन ऐसा है, सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, रविवार के दिन भी सुहागन महिलाएं बाल ना धोएं, यह अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्रवार का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए सुहागन महिलाएं शुक्रवार को बाल धोएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज की आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हमने आपको जानकारी दी है कि आपको किस दिन बाल धोना है और किस दिन बाल नहीं धोना है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना है, किस दिन बाल नहीं धोना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये जानकारी आपको दी है, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोना बहुत ज़्यादा वर्जित होता है। इस दिन यदि कोई विवाहित स्त्री बाल धोती है, माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। आप शुक्रवार के दिन अपने बालों को धो सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कभी धन का अभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है तो ये सारे नियम बहुत ज़रूरी होते हैं और आप इन नियमों का पालन जरूर करिए। जैसा हमारा शास्त्र बोलता है कि इन नियमों से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। अगर आपने ऐसे नियम का पालन नहीं किया या किसी और दिन गुरुवार को बाल धो लिए या शनिवार को धो लिए तो हमारी माता रुष्ट हो जाती हैं। तो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन जरूर करिए और माता रानी आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।